जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं आज का टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ बने रहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण किए जाते हैं, तो आइए समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इसको वो कहेंगे, डायरेक्ट करेंगे CaSO4 हाफ H2O। हाफ मन होता क्या है? आधा। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, क्या और बार निकालते हैं, किसका? इसका और बार निकालते हैं। और बार निकालते हैं तो Ca बोले तो कैल्शियम, Ca बोले तो कैल्शियम, S बोले तो सल्फर, O बोले तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा परमाणु भार या और भार हमेशा उसको अलग अलग तोड़ के निकल जाता है। जैसे मान लीजिए एक महीने तो इसको अलग अलग करेंगे तो Ca बोले तो कैल्शियम, कैल्शियम का और बार तो 14। इस कैल्शियम कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 गुणे कैल्शियम का और कितना होता है? 14 होता है प्लस। अब निकालेंगे क्या? एस, एस बोले तो सल्फर, सल्फर का और भार 32, 1 1 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या ऑक्सीजन कितना दिया है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो 16, इसका और बार 16, तो 1 इंटू 16। ठीक है, तो जितना दिया है ना इंटू इंटू को पहले क्या करेंगे? इसका और भार निकालेंगे। क्या करेंगे? और भार, क्योंकि जल क्या कर रहा है? जल के साथ इसमें जब क्या कहता है, जब निर्माण करेंगे ना तो आ जाएगा, समझिए। इतना निकालिए। ठीक है, बाएं तरफ निकलेगा तो 14 कितना आएगा? 14 इसको करेंगे तो 32, उसके बाद 16। और जब इसको कंटिन्यू करेंगे ना, इसको कंटिन्यू करेंगे तो 6 सॉरी वो 16 64 है ना, 4 होना यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो 4 2 6, 4 2 6 और 6 3 9 और 9 4 13, 9 4 13, यानी कहेंगे 136, 136 यानी 136 कितना आएगा? इसका और बात 136, 136 या देख लीजिए। अब क्या कहता है कि रासायनिक नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? ये लिखा है ना, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है किसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है समझ में? और बस समझ में आया? चलिए देखते हैं अब इसका निर्माण विधि, यानी निर्माण जो CaSO4 इंटू हाफ H2 है, तो इसको निर्माण कैसे किया जाता है, तो आइए समझते हैं। देख लीजिए कि जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, ठीक है, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जिप्सम के साथ, जब कैल्शियम सल्फेट यही है, जब इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जिप्सम के साथ 120 या 373 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो यह निरंजनीकरण प्रक्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। देखिए क्या कहता है, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, जिप्सम यानी जिप्सम को 120 120 20 या 373 का होते हैं, ठीक है, केल्विन डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो यह निरंजनीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, तो CaSO4 इंटू 2H2O ये क्या है? ये जिप्सम है। तो जिप्सम को हमेशा 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं ना तो वो गर्म होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण देता है। तो देखिए जब इसको गर्म किया ना तो 120 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म किए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O, ये किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जितना दिया ना ये सब, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो देखिए ये कैसे आया, देखिए जब इसको जिप्सम को जब तोड़ देंगे ना, तोड़ने के बाद जब निकलेगा ये जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए जिप्सम दिया है ना, CaSO4, ठीक है, CaSO4, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना दिया ना, इसको कंटिन्यू करेंगे और जितना दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया ना, तो इसको देखिए कंटिन्यू करते हैं। प्लस 1/2 और H2O प्लस 3/2 और H2O। तो देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा। देखिए समझिए CaSO4
CSO4 प्लस, अब देखिए इसको जब कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, जब कंटिन्यू करेंगे 2 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब पता है जो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, H2O प्लस, जब इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3/H2O, ठीक है, 3/H2O। देखिए तो CaSO4 प्लस जब H2O और 3H2 होते, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4H2O, 4H2O, ठीक है। अब देखिए 4H2O हो गया ना, तो जब इसको हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर CSO4 प्लस 4 इंटू 4 है ना, तो इसको क्या करेंगे, जब इसमें दिया ना इंटू, यहाँ पे इंटू दिया था, तो क्या करेंगे हम इसको इंटू करेंगे, ओके, इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक ना, हमको लाना है ना, हमको लाना कितना है, हमको लाना कितना, इतना लाना है, तो CSO4 ट्विस्ट लाना है ना, देखिए आया कैसे, तो CaSO4 और जब इसके 2 है, 2 से जब डिवाइड करेंगे हमें कितना मिलेगा, CaSO4 इंटू 2H2O, है समझ में, देख लीजिए। यही से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या निर्माण होता है, जिप्सम से होता है। क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही क्या होता है, जिप्सम। लेकिन जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तब जब ताप करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, समझ में। चलिए देख लीजिए, इतना समझ में आया कि कहाँ से आया, इसी से ही देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही हमको क्या मिला, जिप्सम मिला, देख लीजिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम तोड़ तोड़ के क्या कंटिन्यू किए, जब इसको कंटिन्यू करने के बाद हमको क्या मिल गया, CSO4 इंटू 2H2O, क्या है, जिप्सम। और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो वो गर्म टूट टूट कर क्या बनता है, CaSO4 इंटू हाफ 2H2O प्लस 3/2H2O। ये इसलिए लिखे हैं 1/2H2O, 3/H2O इसलिए लिखे ताकि हमको क्या मिलेगा, CSO4 इंटू 2H2O मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, ये मिला है ना, CSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O। जब इसको CSO4 इंटू, अब जब इसको जब एल्सियम करेंगे तो 2 होगा, और जब 2 कटेगा तो बचेगा H2O, जब इसको कटेगा तो बचेगा 3H2O, तो H2O प्लस 3H2O हो गया। जब इसको कंटिन्यू करेंगे H2O एक या 3H2O, जब इसको जोड़ेंगे तो 4H2 हो जाएगा ना, तो CSO4 इंटू 4 हो गया, तो जब 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 2 बार कटेगा, 2 कटेगा ना, लिखेंगे क्या, CaSO4 इंटू 2H2O, तो क्या मिल गया, जिप्सम, क्या मिला, जिप्सम मिला, क्या मिला, जिप्सम। ऐसे समझ में, ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम से 120 डिग्री सेल्सियस ताप को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब खंड करके जब इसको कंटिन्यू करते हैं, तो खंड करके रहे तो इसको कंटिन्यू करते हैं ना, यानी कंटिन्यू इसको जब ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। ऐसा समझ में, देख लीजिए। ऐसा समझ में, चलिए ये आज के वीडियो यही एंड करते हैं, अगले वीडियो में आएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण और भौतिक गुण और उपयोग क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।